किसानों के खिलाफ अन्याय, युवाओं के खिलाफ अन्याय। देश में 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। चाइना का माल हिंदुस्तान के बड़े बड़े उद्योगपति आपको बेचते हैं। चाइना के युवाओं का पैसा बनता है, उनका पैसा बनता है, आपकी जेब में से पैसा निकलता है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी लगातार बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। रविवार को ग्वालियर में भी राहुल गांधी ने कहा कि भारत में युवाओं की बेरोजगारी की दर पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान से भी कहीं ज्यादा है। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दुगनी बेरोजगारी है। यहां पे 23% है युवाओं की, वहां पे 12% है। तो तकरीबन दुगनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। बांग्लादेश से ज्यादा है, भूटान से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उन सब को खत्म कर दिया। कैसे? जीएसटी और नोटबंदी से। तो इससे भयंकर बेरोजगारी फैली है। एक प्राइवेट मीडिया हाउस का दावा है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी को ही भाजपा के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाने वाली है, जिससे लोकसभा चुनावों में जीत हासिल करने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कुछ ऐसे वादे करने वाली है जो अब तक नहीं किए गए। खबर ये भी है कि कांग्रेस पार्टी जर्मनी के मॉडल को अपने घोषणा पत्र में पेश कर सकती है। आगे बढ़ने से पहले आइए आपको बताते हैं कि आखिर जर्मनी मॉडल है क्या। ये एक ऐसा मॉडल है जिसके तहत वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग सिस्टम को शिक्षा के साथ रखा जाता है। ये मॉडल वोकेशनल स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही कंपनी में काम करने का मौका देता है। इससे युवाओं को शिक्षा के साथ रोजगार मिलना आसान हो जाता है। कांग्रेस का मानना है कि देश के युवाओं को जॉब मार्केट में जाने का एक आकर्षक ऑफर देने की जरूरत है। कांग्रेस ये भी मानती है कि ये काम आसान नहीं होगा। ऐसा करने के लिए प्राइवेट और सरकारी दोनों सेक्टर्स को एजुकेशन मॉडल का हिस्सा बनना पड़ेगा। गौरतलब है, राहुल गांधी अक्सर मोदी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ वे खिलवाड़ कर रहे हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने पेपर लीक का भी मुद्दा उठाया। कौन से पेपर की तैयारी की आपने? सर, मैं यूपीपी की तैयारी कर रहा हूँ। 3 साल से इलाहाबाद में हूँ। अच्छा। 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ सर। और आपका पेपर लीक हुआ? जी सर, कल मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था सर। पूरे कॉलेज के हर बच्चों के मोबाइल में पेपर पहले से अलाउ है सर। तो नुकसान तो आपका हो रहा है। जी सर। और नुकसान इन सब युवाओं का हो रहा है। सर, मेरे सभी भाइयों का हो रहा है नुकसान। फायदा किसका हो रहा है? फायदा सर सरकार का हो रहा है सर। 50-60 हजार भर्ती निकाली है। 150 रुपए के हिसाब से लाखों करोड़ों रुपए वसूल कर रख ली। इसी कड़ी में अब कांग्रेस जर्मनी के डुअल एजुकेशन मॉडल को लेकर विचार कर रही है। सूत्रों की माने तो इसे भारतीय परिस्थितियों में ढालकर पेश किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये भी बताया गया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की घोषणा पत्र कमेटी जल्द ही अपना काम पूरा करने वाली है। पार्टी का मानना है अप्रेंटिसशिप नाम का ये मॉडल देश के युवाओं को जरूर आकर्षित करेगा। संभव ये भी है कि घोषणा पत्र में ही अप्रेंटिसशिप पीरियड और उसके साथ मिलने वाले स्टाइपेंड के बारे में भी जानकारी दी जाए। ये मॉडल रोजगार अधिकार की ही तरह है, जिसमें कोई भी शख्स 1 साल के लिए हक से नौकरी मांग सकता है। जानकारी के मुताबिक घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी पेपर लीक के मुद्दे को नहीं छेड़ना चाहती। हाल ही में केंद्र सरकार ने पेपर लीक को लेकर एक बड़ा कानून बनाया है, जिससे संगठित तरीके से नकल करने वालों पर शिकंजा कसा जा सके। हालांकि कांग्रेस पार्टी इससे भी एक कदम आगे जाकर अभ्यर्थियों को मुआवजा देने का वादा कर रही है। इसी के साथ खबर ये भी है कि कांग्रेस युवाओं को स्टार्टअप बिजनेस के लिए योजना का वादा करेगी।